हाय बच्चों आज देखो अध्याय 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, जिसका हम लोग क्या करते हैं प्रश्नावली 3 ये सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, चलो इसको पहले पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 3 दिया हुआ। नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा बोल रहा है समांतर रेखाएं हों, तीसरा बोल रहा है समपाती रेखाएं हों। ठीक है बच्चों, अब इसको तो समझा देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो बच्चों, बोल ये रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है दो चर वाला। क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। और बच्चों इसी के पैरेलल एक और ऐसा इक्वेशन निकालो ताकि वो दोनों जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में हो। नंबर 1 क्या करे, प्रतिच्छेद करती रेखा हो। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद दूसरा बोल रहा है, मतलब ऐसा दूसरा इक्वेशन निकालना है जो दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, आपस में समांतर हो। ऐसा ही एक और इक्वेशन दूसरा हो जो मानेंगे वो इक्वेशन, और ये क्या रहेंगे, समपाती होना चाहिए। तो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं सिंपल। ठीक है, सॉल्यूशन इस साइड में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या मान लें, पहले हम मान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण एक मान लेते हैं और मानते हैं कि वो क्या है, प्रतिच्छेद करती है। कौन सी रेखा, मतलब ये वाली रेखा, और जो हम मानेंगे माना ax + by + c = 0। ये इक्वेशन मैंने मान लिया और ये इक्वेशन इससे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। मैंने मतलब मान लिया प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है तो a और b और c की वैल्यू निकाल लेना है, बस अपने आप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर मान लेते हैं ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का 1 मान लेते हैं। ठीक है, और जो दिया हुआ इक्वेशन उसको 2 मान लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं, देखो 2x + 3y - 8 = 0। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, a, b और c की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है कि नंबर 1 क्या करे, रेखा प्रतिच्छेद करे। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, देखो प्रतिच्छेद करने का जो कंडीशन मैंने बताया था क्या होना चाहिए, बताओ। देखो बच्चों क्या होना चाहिए, देखो a/2 ठीक है इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b/3। यही होना चाहिए बच्चों। ठीक है, देखो इसको इंप्लाइज दैट ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको लिख दे, देखो a/b को इधर ले आओ और 2 को उधर लेके जाओ, तो a/b इज नॉट इक्वल टू 2/3 ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बच्चों, देखो मतलब a की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, b की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके अलावा कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो इसका मतलब अगर हम ये मान लें, देखो बच्चों अगर a को हम 1 मान लें और b को मान लें 2 मान लें, तो a/b कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 1/2 हो जाएगा। 1/2 और 2/3 बराबर नहीं होगा, तो इसके मतलब हम ये मान सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर ये मान लें उसके बाद में c की वैल्यू कुछ भी हम मान सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर c नहीं बोल रहा है, केवल हमें यही चेक करना होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मतलब हम c कुछ भी मान सकते हैं, तो हम c को मान ले 1 मान ले बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में रखो, तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों a कितना है तो 1, तो x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यही जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 है, और यही बच्चों आंसर है। ये आंसर क्यों है कि ये एक ऐसा इक्वेशन मैंने फाइंड कर दिया जो ये इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब दूसरा देखो बच्चों, दूसरा देखते हैं, मानेंगे यही, जैसे बस इसको हटा देते हैं, पहले इसको हटाते हैं उसके बाद बता रहे हैं क्या है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि मतलब ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जो ये इक्वेशन और जो दिया हुआ इक्वेशन क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, यही बोल रहा है ना, तो समांतर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, बताओ। मान लेते हैं ये इक्वेशन है और ये इसके साथ क्या है, समांतर है, तो समांतर के अंदर क्या होता है बच्चों, बताओ। a/2 मतलब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू b/3। यही होगा बच्चों, इज नॉट इक्वल टू c/-8।
ये होना चाहिए समांतर के लिए बच्चों। मतलब हमें ए बी और सी की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जो ये कंडीशन फॉलो करे, ठीक है। तो इस तरह से निकालना है। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। पहले बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको इधर ले आओ, बी को, और 2 के उधर लेके जाओ। तो a अपॉन बी इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो 2/3 ये होगा बच्चों, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ है, देखो इंप्लाइज दैट हम a को मान लें 2 और b को मान लें 3। तो a b की वैल्यू फाइंड हो गया। अब बोल रहा है कि मतलब a b की वैल्यू मान लो ये फाइंड हो गया। अब क्या करना है, c की ऐसी वैल्यू रखो कि इसके मतलब इसके इक्वल ये नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने b की वैल्यू क्या माना, 3 माना बच्चों, ध्यान से देखना, 3 माना, तो b का 3 है तो 3/3 इसका मतलब 1 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 और इज नॉट इक्वल टू ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, देखो अगर हम c को 1 मान लें तो देखो ये 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देखो c की वैल्यू भी आ गई, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। अब a b c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो और उसके बाद देखते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं, देखो 2x a की जगह 2 रखेंगे, ठीक है, फिर प्लस b कितना है, b है 3 तो 3y हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और c कितना है, 1 है, इक्वल टू 0। यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 1 और यही मेरा आंसर है बच्चों। मतलब ये ऐसा इक्वेशन है जो इक्वेशन नंबर 2 के साथ में क्या समांतर रेखा है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक। अब उसके बाद में देखो तीसरा देखते हैं। बोल रहा है कि ऐसा इक्वेशन मानो जो इस इक्वेशन के साथ में क्या हो, संपाती हो। संपाती का मतलब बच्चों क्या हुआ, मतलब संपाती का मतलब जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है तो दोनों एक ही पे हो, एक ही पे रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो संपाती देखते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं तीसरा। देखो तीसरा, देखो मानेंगे यही, मान लेते कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, आपस में संपाती है। तो संपाती का मतलब कंडीशन क्या होना चाहिए बताओ बच्चों, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये होना चाहिए बच्चों। इसका मतलब x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन का मतलब a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन -8 ये आना चाहिए बच्चों, ठीक है, संपाती के लिए। तो संपाती के लिए ये आना चाहिए। तो इसका मतलब इसको k के इक्वल मान लो, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट k है बच्चों। अब देखो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो a की वैल्यू हो जाएगा देखो 2k, b की वैल्यू कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा और c की वैल्यू कितना हो जाएगा -8k हो जाएगा बच्चों। यहां से यही आएगा, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दो। तो यहां पुट करते हैं, देखो तो a की वैल्यू क्या है 2k x प्लस b की वैल्यू 3k y और c कितना है -8k इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों हर जगह k की वैल्यू है तो k यहां कैंसिल हो जाएगा बच्चों, k कैंसिल हो जाएगा ना, हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0 और ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ये ऐसा इक्वेशन है जो इक्वेशन नंबर 2 के साथ में क्या है, संपाती है। मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है बच्चों। देखो सेम आ गया कि नहीं, सेम है, जो इक्वेशन ये है वही इक्वेशन ये है। इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट टाइम देखते हैं।